नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शिवलिंग पर कि वास्तव में शिवलिंग क्या है, इसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया है और क्या शिवलिंग वास्तव में शिवलिंग ही है या कुछ और है जिसे शिवलिंग बना दिया गया है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो समय न गंवाते हुए हम प्रसंग पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बहुत लोग शिवलिंग को इस प्रकार बताते हैं कि लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, जो इसका विभत्स अर्थ लिया जाता है कि यह पुरुष का जननांग या पेनिस है, वह अर्थ गलत है। वह अर्थ हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म ग्रंथों को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। और यदि ऐसा होता तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें जो लिंग है वो अर्थ उस रूप में नहीं आता। तो इसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक, और वे इस प्रकार से इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं और ये डिफेंड करते हैं कि शिव जो हैं वो महादेव हैं और वे इस कॉस्मिक एनर्जी या संपूर्ण ब्रह्मांड को, जो कि एक ओवल शेप या अंडाकार है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा होती है और यह वास्तव में वह विभत्स या खराब रूप मीनिंग वाला अर्थ नहीं है जो लोग इसको बदनाम करने के लिए बताते हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो लोग भी इस प्रकार से चीज़ों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथ, पुराण आदि पढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वो पढ़े होते तो उन्हें सही जानकारी होती और वे सही बात बताते लोगों को और भ्रमित करने की कोशिश नहीं करते। अपने धर्म के प्रति सम्मान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां हमें सत्य मालूम होने की बात होती है वहां हमें सत्य जानने की भी जरूरत होती है, ताकि जब हमसे प्रश्न किया जा सके तो हम सत्य मूलक उत्तर दे सकें, न कि बात को घुमा फिरा के करें। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि शिवलिंग की क्या क्या कथा कहाँ कहाँ आई है। तो बात कर लेते हैं शिव महापुराण की। शिव महापुराण में एक कथा आती है जो शायद आप लोगों ने पहले और लोगों के माध्यम से या खुद पढ़ी या सुनी हो, कि ब्रह्मा और विष्णु में एक बार अपने आप को महान या बड़ा दिखाने के लिए विवाद हो जाता है और यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। तब वहाँ पर एक महान अग्निस्तंभ उत्पन्न होता है और वह स्तंभ ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। तब ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु विस्मित होकर ये डिसाइड करते हैं कि इसका और छोर पता लगाया जाए और जिसने पता लगा लिया वो विजेता होगा, वो उन दोनों में बड़ा होगा। तो ये कंपटीशन ये दोनों आपस में रख लेते हैं। अब ब्रह्मा ऊपर दौड़ते हैं और विष्णु नीचे। तो बताया जाता है कि हंस के रूप में ब्रह्मा ऊपर उड़े और विष्णु जो हैं वो एक सूकर के रूप में या वाराह के रूप में नीचे खोदना शुरू किए। दोनों चले जा रहे हैं अपनी अपनी दिशाओं में, लेकिन कोई और छोर नहीं मिलता। तब थक हार के ब्रह्मा को ऊपर से केतकी का फूल गिरता हुआ दिखता है। वह केतकी को अपना गवाह बना लेते हैं कि मैंने ऊपर का पार्ट देखा शिव का, और वो चले जाते, शिव का नहीं, उस समय तो शिव पता भी नहीं था, उस ज्योतिर्लिंग का, और वे वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। विष्णु बेचारे थक हार के वापस आ जाते हैं। तब ब्रह्मा बोलते हैं कि मैंने तो देख लिया, ये केतकी का फूल है, केतकी का फूल गवाही दे देता है। और विष्णु बेचारे दुखी कि मुझे तो पता ही नहीं चला। उसी समय शंकर भगवान जो हैं उस ज्योतिर्स्तंभ से बाहर आते हैं। फिर इन दोनों को पता चलता है कि वो सबसे बड़े तो ये हैं। अब शंकर भगवान वहाँ पर केतकी के फूल और ब्रह्मा जी को शाप दे देते हैं झूठ बोलने के लिए कि केतकी के फूल की पूजा शिव भगवान के लिए नहीं होगी और ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं होगी। और फिर दोनों को बताया जाता है कि वो दोनों शंकर भगवान से ही निकले हैं और फिर इनका काम डिवाइड हुआ है। और ये कहानी ये रुद्र संहिता में आता है। इसके बाद एक कोटि रुद्र संहिता है। अब कोटि रुद्र संहिता में कहानी बताई जाती है दारुवन की। तो दारुवन में कुछ ऋषिगण भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे और शंकर भगवान को उनकी परीक्षा लेने की सूझी। तो वे क्या करते हैं, वे नग्न होकर एक
सुंदर शरीर वाले नवयुवक नग्न होकर वहां उनके आश्रम के पास पहुंच जाते हैं, जिस समय वे लोग समिधा यानी हवन सामग्री जुटाने के लिए जंगल गए थे। अब उन ऋषियों की पत्नियां जो हैं वो इस नग्न सुंदर युवक को देखकर आकर्षित हो जाती हैं और आकर इससे लिपट जाती हैं। इतने में वे ऋषिगण वापस आ जाते हैं और वे इस दृश्य को देखकर बहुत क्रोधित होते हैं। वे पूछते हैं कि तुम कौन हो जो हमारी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हो। वे कुछ नहीं बोलते शंकर भगवान। तो इस पर क्रुद्ध होकर वो ऋषि शाप दे देते हैं कि तुम्हारा लिंग जो है वो तत्काल धरती पर गिर जाए। अब वो लिंग तुरंत गिर जाता है। अब वो लिंग गिरने के बाद उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो सभी को सभी तरफ जलाने लगती है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। अब इससे व्यथित होकर ये ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी इन्हें बताते हैं कि भाई ये तो बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने, वो तो स्वयं शंकर भगवान थे जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे और तुम लोगों ने उन्हीं को शाप देकर उनका लिंग काट दिया। तब इसका उपाय पूछा जाता है। इसके उपाय में वो कहते हैं कि अब तो तुम जाके पार्वती जी की तपस्या करो, वही इसको शांत कर सकती हैं। तो फिर ये लोग जाके पार्वती जी की प्रार्थना करते हैं। पार्वती जी प्रसन्न होती हैं। वो कहती हैं ठीक है, मैं योनि रूप में आ जाऊंगी और मैं इस लिंग को धारण करूंगी। अब तुम लोग जाके शंकर जी की तपस्या करो, फिर से उनको प्रसन्न करो। तब ये लोग फिर वापस जाके शिव जी की तपस्या करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि तुम लोग ने पार्वती की तपस्या करके उनको योनि रूप में आने के लिए मना लिया, क्योंकि उनके अतिरिक्त मुझे और कोई धारण नहीं कर सकता था। और इस प्रकार से वो जो आग लगा हुआ लिंग था भगवान शंकर का, जो इधर उधर सब तरफ आफत मचा रहा था, वो उस योनि में जाके स्थित हो जाता है। और इस प्रकार से शिवलिंग और वो जो अर्घा जिसको योनि कहा जाता है, वो उसकी कथा आ जाती है यहाँ पर और इस प्रकार उनका पूजन होने लगता है। तो दो कथा यहाँ पर आपको शिव पुराण में मुख्यतः मिलती है। एक ज्योतिर्स्तंभ की, लेकिन वो स्थापित कहीं नहीं था। तो अब दूसरी कथा में वो ज्योतिर्स्तंभ ही है जिसमें आग लग जाती है। वो वास्तव में शिव का पेनिस या शिव का जननांग ही, जनेंद्रिय ही है, जो योनि रूप पार्वती धारण करती हैं और वह शिवलिंग बन जाता है। इस बात की चर्चा देवी भागवत पुराण में भी आई है और इस बात की चर्चा आपको स्कंद पुराण में भी आई है और वामन पुराण में भी आई है। वामन पुराण में भी इसी दारुवन की कथा आती है और उसमें पार्वती जो हैं उनके साथ शिव जा रहे हैं। प्रसंग हल्का सा चेंज होता है। यहाँ पार्वती के साथ शिव जा रहे हैं और पार्वती इन ऋषियों की तपस्या को देख के बहुत प्रभावित होती हैं। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि तुम इनकी तपस्या देख के इतना प्रभावित मत हो, ये लोग अभी काम मोह से मुक्त नहीं हुए हैं। तो पार्वती जी कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं, इन लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा रुको, मैं तुमको इनकी परीक्षा लेके दिखाता हूँ। अब फिर वही परीक्षा वाली बात वहाँ पर कॉमन आ जाती है। ये परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ ऋषि पत्नियाँ जो हैं इनको नग्न और सुंदर युवक देखकर लिखा गया है कि स्वभाववश मोहित होकर इनसे आके लिपट चिपट जाती हैं। अब इसको देखकर ऋषिगण काफ़ी क्रुद्ध होते हैं और वे इन शिव के लिंग को उखाड़कर तत्काल फेंक देते हैं। यहाँ शाप देने की बात नहीं है, यहाँ लिखा गया है कि उन लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। और उसके बाद की कथा लगभग सिमिलर है कि वो लिंग बहुत उत्पात मचाने लगता है। तो फिर ये लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर वो उपाय बताते हैं और फिर होता है कि ये मैं शांत हो जाऊंगा अगर इस मेरे लिंग की पूजा तुम लोग करो और उसके बाद सभी लोग मेरे लिंग की पूजा करें। तो इस प्रकार से शिवलिंग की जो है वो पूजा का प्रचलन हो जाता है। अब इन सब पुराणों में जब शिवलिंग को शिव का लिंग ही बताया जा रहा है, क्योंकि प्रतीक बताने की एक दो कथा भी है और उनके लिंग को बताने की भी कथा है, तो एक सिरे से इसको प्रतीक रूप में ही प्रचारित करना और दूसरी बात को दबा देना कहाँ तक उचित। आप उसको अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शिव लिंग की क्यों पूजा होती है, तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको डिफेंड कीजिए, उसको कवर अप या हाइड अप मत कीजिए।
अब बात आती है कि ये शिवलिंग का जो कंसेप्ट पुराणों में बताया गया है, क्या शिवलिंग वास्तव में यही है या शिवलिंग कुछ और है, शिवलिंग कहीं और से आया है? और अगर आप देखेंगे कि सबसे पुराना शिवलिंग कौन सा है, कहाँ मिलता है, तो इसका कोई प्रामाणिक उत्तर आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ेंगे, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सम्यक कल्चर, जिसको मोस्टली आप बुद्धिस्ट कल्चर, जैन कल्चर, आजीविक कल्चर, इनसे जोड़ के देख सकते हैं, वो कल्चर भी प्रेवलेंट था। उस समय भी स्तूप बनाने तक की परंपरा थी। तो जो स्तूप है, शिवलिंग हिंदुओं के लिए आज पूजनीय चीज है, स्तूप बुद्धिस्ट के लिए पूजनीय है। तो ये जो स्तूप का आप अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें और समझें, तो स्तूप होते क्या थे? स्तूप बेसिकली रेलिक्स या अवशेष, जैसे बुद्ध की अस्थियों के अवशेष जहाँ पर भी धरती के अंदर गाड़े गए या डाले गए, उसको कवर करने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना दिया जाता था और उसके परिक्रमा करने के लिए जगह होती थी और लोग उसमें जाके परिक्रमा करते थे, पूजा करते थे। ये एक कंसेप्ट था और आज भी है, ये बुद्धिस्ट का कंसेप्ट है। अब उस स्ट्रक्चर को आप अगर ध्यान से देखें, स्तूप के स्ट्रक्चर को, और फिर उसको आप शिवलिंग से कंपेयर करें, तो आप पाएंगे कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। जैसे शिवलिंग का ऊपर का पार्ट आप देखेंगे थोड़ा फ्लैटेंड होता है, वैसे ही ये जो डोम शेप्ड स्तूप बनता है, इसका भी ऊपर का पार्ट फ्लैटेंड होता है और इसके ऊपर एक एलिवेशन, थोड़ी ऊंचाई पे छत्र तरह की चीजें होती हैं, अम्ब्रेला शेप्ड, जो कि आपको स्क्वायर स्ट्रक्चर के ऊपर सेट किया जाता है। ये आप किसी भी स्तूप में, अगर आप सांची स्तूप या कोई भी स्तूप में देखें, तो वो आपको ये सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी शिवलिंग के ऊपर आप देखेंगे कि एक छत्र या उसके ऊपर कलश होता है जिससे पानी टपकता रहता है। तो ये स्ट्रक्चर सेम है। ऊपर का माउंट जो है वो फ्लैटेंड है। शिवलिंग में भी आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर अक्सर ऐसा ही होता है। और इसके बाद जो यहाँ पर अर्घा या जो योनि पार्ट बता दिया जाता है, दरअसल वो उसके चारों तरफ, माउंट के चारों तरफ सर्कम्बुलेशन या परिक्रमा के लिए होता था। तो अब इसको जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर जो स्तूप का है, उसका छोटा आकार आप शिवलिंग को समझ लीजिए और फिर उसको देख के समझने का प्रयास कीजिए कि वो स्ट्रक्चर कैसा था। अब वो जो अर्घा वाला पार्ट है, पहले या अभी भी स्तूप में आप जाके देखें तो वहाँ आप परिक्रमा कर सकते हैं उस पर चढ़ के, लेकिन अब शिवलिंग के उस पार्ट पे आप परिक्रमा नहीं करते हैं। ठीक उसके नीचे और एक सर्कल था बड़ा सा, जो जिस पर चढ़ के लोग परिक्रमा कर सकते थे। तो अब ये पार्ट जो है वो बाहर मंदिर का, आप शिवलिंग के बाहर का पार्ट देख सकते हैं, या जो चबूतरा बना रहता है जिसके ऊपर शिवलिंग स्थापित होता है और उसके गोल गोल लोग परिक्रमा करते हैं। अब इसमें बताया जाता है कि अर्घा के आधे से ही परिक्रमा करनी चाहिए, ये कंसेप्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो शिवलिंग का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है और स्तूप का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। और अर्घा जहाँ से पानी निकलने का स्थान होता है, आप देखेंगे कि वो स्तूप में भी एंटर करने का जो रास्ता है वो उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, सीढ़ियाँ होती हैं और उसके नीचे फिर एंट्रेंस का गेट रहता है। ये इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आपको शिवलिंग में भी मिलता है। और इस शिवलिंग के स्ट्रक्चर को अगर आप बैजनाथ धाम या और भी बहुत से शिवलिंग देखेंगे तो उनका शेप डोम शेप्ड ही है मोस्टली। तो ये मुख्यतः ये मान के आप चल सकते हैं, इसके प्रमाण भी हैं कि शिवलिंग जो है वह इसी स्तूप का रूपांतरण है, बुद्धिस्ट स्तूप का ही रूपांतरण है। और जैसे स्तूप पूजनीय होता था, वैसे ही शिवलिंग भी पूजनीय बना दिया गया। लेकिन उस शिवलिंग से जुड़ी कथा को ऐसा रूप दिया गया
जो आप दूसरे क्या मतलब ये किसी भी देवी देवता के अपमान के रूप में देखा जा सकता है कि उनके इस तरह से प्राइवेट पार्ट को आप का शाप देके गिरा देना, उखाड़ के फेंक देना और उसके बाद उसकी पूजा करना, तो ये बड़ा ही गलत जो है कहानियां जोड़ दी गई। और ये किसी और ने नहीं किया है, ये हिंदू धर्म के जो तथाकथित ब्राह्मण समुदाय जिन्होंने इन पुराणों की रचना की, अब नाम एक दे दिया जाता है वेद व्यास, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि वेद व्यास ने एक व्यक्ति ने इन सब चीजों की रचना की है। और वेद व्यास के होने का भी प्रमाण जब नहीं मिलता तो वेद व्यास कैसे रचना करेंगे, ये एक अलग विषय है, उस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी की चर्चा के लिए हम लोग मुख्यतः इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि एक स्तूप का स्ट्रक्चर और कैसे एक स्तूप के को छोटा आकार के रूप में शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, ये हम समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग का शेप, और अगर आप ध्यान से इस स्तूप का शेप देखेंगे और इससे जुड़ी मान्यताओं को देखेंगे तो उसमें बहुत सी समानताएं हैं। तो आज का शिवलिंग वास्तव में स्तूप है जिसे कहानी बनाकर शिव का लिंग बना दिया। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारी मैं आपके लिए लाऊंगा, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।